हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस पेपर को देखेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप सीटेट को पास कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक होता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में आप टैकल करेंगे। ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को कैसे सही किया जाए, इसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग का सीडीपी का पोर्शन आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले सीडीपी का पोर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ठीक है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है आपका पृथक्करण, ऑप्शन सी है आपका मुख्य धारा शिक्षा और ऑप्शन डी है आपका एकीकृत शिक्षा। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस भी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप उस क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए सस्पेंस में हैं और ऑप्शन में आपको समावेशी शिक्षा मिल गया, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको ऑप्शन मिल गया, आँख बंद करिए और समावेशी शिक्षा को आप सही आंसर करिए और आप आगे बढ़ जाइए। 99% चांस है ऑप्शन आपका समावेशी शिक्षा हमेशा हमेशा सही रहेगा, क्योंकि मैं जितने भी पेपर हैं मैं उसको एनालिसिस किया हूँ और मोस्टली क्वेश्चन समावेशी शिक्षा वाले सही गए हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन बी है आपका विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी है आपका बहुल सांस्कृतिक शिक्षा और ऑप्शन डी है आपका समावेशी शिक्षा। तो अभी मैं आपको बताया हूँ ना, जिस ऑप्शन में समावेशी शिक्षा मिल जाए आँख बंद करिए, समावेशी शिक्षा को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, ऑप्शन में समावेशी शिक्षा मिल गया तो आप समावेशी शिक्षा को टिक करिए और आप आगे बढ़ जाइए। 101% नहीं, मतलब 99% चांस है कि आपका समावेशी शिक्षा सही रहेगा। ऑप्शन थर्ड देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन ए है, यह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चे को बढ़ावा दे। बिल्कुल नहीं, विशेष संस्कृति और समुदायों के बच्चों को आपको बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देनी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करे। बिल्कुल नहीं, अनदेखी करना ही नहीं है, निगेटिव वर्ड है, हम गलत काट के आगे बढ़ जाएंगे। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। और ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों के बीच तुलना बिल्कुल नहीं करना है विद्यार्थियों के बीच में। तो कैसे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन मान लीजिए कोई अगर जोर देने वाला शब्द मिल गया या निगेटिव शब्द मिल गया, आप उसको गलत काट के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इसी तरह से आप चेक करेंगे। ऑप्शन से आप क्वेश्चन को इस तरह से किया जाएगा, ये हमको सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। हम ऑप्शन फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ आपका, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बिल्कुल याद नहीं करना है बच्चे को, गलत हो गया ये। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें। बिल्कुल नहीं नकल करना है, ये भी गलत हो गया। सी क्या कह रहा है, वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहें। ये भाग लेते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हम डी को भी पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नहीं। तो ऑप्शन क्या मिल गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में, ऑप्शन ए है, पूछने के लिए हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित करना है। बिल्कुल नहीं करना है हतोत्साहित। पूछने की अनुमति, हमेशा अनुमति देना है बच्चों को, ये भी निगेटिव है। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछने से रोकना है बच्चे को। बच्चा जितना ज़्यादा पूछेगा उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा, उतना अच्छा उसके लिए है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल बच्चे को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन ए है आपका पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये भी है। बी ऑप्शन है आपका निर्देश एवं संचालन, ये भी है। ऑप्शन सी है आपका अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये भी आपका है।
ठीक है। और ऑप्शन डी है कंठस्थ, मतलब कि याद करना एवं स्मरण, ठीक है। तो ये आपका क्या नहीं है, ये अधिगम नहीं है, अधिगम घटित ये नहीं है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें मिलान करना है, ये आप याद रखेंगे तो आप एक क्वेश्चन वहाँ सही करके आएंगे। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो क्या करता है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है, बिल्कुल। तो प्रतिभाशाली, और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखेंगे अधिगम आसक्ता। तो अधिगम आसक्ता के द्वारा क्या होता है, धारा पढ़ने में क्या होती है, कमी होती है। और जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। तो थर्ड किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। तो पहला किस पे जा रहा है, पहला बी पे जा रहा है, और सेकंड किस पे जा रहा है, ए पे, मतलब आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं क्या होती हैं। ऑप्शन ए है आपका बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि मिलती है, करेक्ट। क्या है, जो बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जानते हो क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। जहाँ वाइगोत्स्की दिख जाएंगी वहाँ सामाजिक शब्द जरूर आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन अगला है आपका कि जेंडर क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या एक सामाजिक संरचना है, या एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना होती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, जैविक निर्धारक टिक करके आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो जेंडर होता है वो क्या होता है, सामाजिक संरचना होता है। जेंडर सामाजिक संरचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो मैं आपको EBS की वीडियो में कराया हूँ कि पर्यावरण में 6 थीम होते हैं, ठीक है। तो थीम कितने होते हैं, थीम आपके कितने हैं, 6 थीम है। एक है भोजन, दूसरा पानी है, तीसरा आवास है, और चौथा यात्रा है, पांचवा क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या ऑप्शन में आवास है, आवास भी आपका थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं भी थीम है, काम और खेल उप थीम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम और खेल। अब ये जो काम और खेल है ना ये उप थीम है, लेकिन किसका उप थीम है, तो ये किसका है, परिवार एवं मित्र का उप थीम है, ठीक है। आप थीम याद कर लीजिएगा, 6 थीम आप याद कर लीजिएगा, कन्फर्म है आपके पेपर में 101% ये आएगा क्वेश्चन। 6 थीमों को आपको अच्छे से रट लेना है, पेपर में आपके क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन पेपर में 101% रखा है पेपर में। अगला आपका क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टिपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ठीक है। टिपियोका के बारे में बताना है। तो ऑप्शन एक है, पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा केरल है। तो आपको पता है ना टिपियोका कहाँ का है, केरला का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा होता है। तो आपको पता है जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो किस में देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है हरा और पीला, दूसरा है नारंगी और लाल, तीसरा है काला और सफ़ेद, चौथा है बैगनी और नीला। तो आपको पता होना चाहिए वो किस रंग में देखते हैं, तो काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो आपको पता है कि कर्नाटक और केरल और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ये भारत के क्या हैं, प्रमुख राज्य हैं जो अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है। कौन कौन स्थित है, कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल और गुजरात। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी तक सीटेट एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है, यहाँ तो क्या कर रहा है वो 3 स्टेट को डाल रहा है और एक सेंट्रल स्टेट को डाल दे रहा है। जैसे एक डाल दिया आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल, ठीक है, और एक डाल दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूछ रहा है इनमें से कौन केंद्रीय
इसमें से कौन सेंट्रल स्टेट है यार, ठीक है, और आपको ऑप्शन छांटना पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया किस में होती है, लिखने से संबंधित होती है, ठीक है, किससे, लिखन से संबंधित होती है डिस्ग्राफिया। और डिस्कैल्कुलिया गणना से, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया बोलने से संबंधित होता है, ठीक है, सॉरी डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन बी है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ऑप्शन सी है बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, ऑप्शन डी है हिंदी भाषा को विविध रूप। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप किसी भी ऑप्शन में आपको विविध रूप मिल गया, आंख बंद करिए, उसी को क्या करिए, उसी को आप टिक करिए। 101% वो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका असम और उड़ीसा। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात और तमिलनाडु क्या है, गुजरात और तमिलनाडु है, ये कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन ए है एकीकृत, ऑप्शन बी है समावेशी, ऑप्शन सी है विषयगत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब मैं आपको क्या बताया था, जिस ऑप्शन में आपको समावेशी शिक्षा मिल जाएगा वो क्या करना, सही करना। किंतु अगर उस ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी मिल गया तो आप क्या करोगे, उपयुक्त सभी वालों को टिक करोगे, ये भी याद रखना। समावेशी के साथ साथ अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो क्या करोगे, ऑल ऑफ द एबव का टिक करना है आपको, ठीक है। तो उस मतलब उसमें क्या होगा, सारे कुछ ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर केवल समावेशी शिक्षा है तो समावेशी पे टिक करेंगे, ठीक है। ये 99% चांस होने के। और एक चीज़ और हमें याद रखिएगा, जिस भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी रहेगा और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसी पर आप टिक करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव पर आप हमेशा टिक करेंगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाला का पूरा रूप क्या है, बाला का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो बाला का फुल फॉर्म होता है वो होता है अधिगम सहायक के रूप में क्या होता है, एक बेल होता है, ठीक है। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन, अधिगम सहायक के रूप में एक क्या होती है, ये एक बिल्डिंग होती है, सॉरी बाला जो होता है अधिगम सहायक के रूप में क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। जहाँ भी आपको हार्वर्ड गार्डनर मिल गए ऑप्शन में देखना बहुबुद्धि कहीं पे लिखा है। ऑप्शन ए है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए तथा सभी बुद्धियाँ विकसित हो। ऑप्शन बी है आपका बुद्धि को केवल, ये तो हो ही नहीं सकता, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, ये हमारे साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में बताना, ठीक, बच्चे क्या होते हैं। ऑप्शन ए है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव आंसर भी मिल रहा है लेकिन हम अगला और पढ़ेंगे। दूसरा है चिंतन में वयस्क के भात ही होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन सी है बर्तन के समान होते हैं इसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। ऑप्शन डी है निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा। तो क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर जगत के खोजने के लिए अपने कार्यों तर्कों क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लिखना क्या है। तो आप हमेशा याद रखिए एक बेहद जटिल प्रक्रिया है या एक अनिवार्य कुशलता है या एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना जो होता है एक तरह की क्या होती है, बातचीत होती है। ध्यान दीजिएगा इसको, लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या होता है। ऑप्शन ए है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन बी है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ये आप पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है अभी तक, लेकिन फिर भी हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अगला ऑप्शन पढ़ लेंगे। बच्चों को निरंतर परीक्षाएं में बच्चों का नहीं लेना है बार बार। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ याद करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखना है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, ठीक है। ऑप्शन ए है साध्य है, ऑप्शन बी है आपका कठिन है, ऑप्शन
बी आपका है संभव नहीं है, ऑप्शन डी है साधन है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो प्राथमिक स्तर भाषा कौशल का जो विकास होता है वो क्या है, वो साध्य है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, वो साध्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ऑप्शन बी है कहानी सुनकर चित्र बनाना, ऑप्शन सी है कहानी सुनकर शब्दतः उसी तरह क्या करना, लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में क्या करना है, कहना। तो जब बच्चा अपनी कहानी सुनेगा और अपनी भाषा में लिखेगा, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ऑप्शन किस पे जाएंगे, ऑप्शन डी पे जाएंगे। देख रहे हैं ऑप्शन से मतलब कितना अच्छे आसानी से आंसर निकल जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है पहला विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन बी है आपका मीडिया एवं पास पड़ोस, ऑप्शन सी है आपका परिवार एवं पास पड़ोस, और ऑप्शन डी है आपका परिवार एवं मीडिया। ठीक है, द्वितीयक सामाजिक क्या है, द्वितीयक सामाजिक आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया, और जो पहला सामाजिक होगा वो क्या होगा, आपका घर होगा, परिवार होगा, और पास पड़ोस, परिवार पास पड़ोस किस में आते हैं, फर्स्ट में आएंगे, और सेकंड में कौन आएगा, विद्यालय और मीडिया आएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी कल आपको और बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल मैं कम से कम 50 क्वेश्चन नोट करके आपके लिए रखे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।